वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा में आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक की शिक्षा मानी जाती है। परिभाषा लिख लीजिए। डॉक्टर F.E. केई, डॉक्टर F.E. केई के अनुसार बौद्ध शिक्षा बौद्ध शिक्षा 1500 वर्षों से अधिक बौद्ध शिक्षा 1500 वर्षों से अधिक प्रचलित रही। उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति से भिन्न थी। और उसकी प्रतिद्वंदी भी पर कुछ बातों में बौद्धकालीन शिक्षा उसके समान थी। हो गया। ये है परिभाषा डॉक्टर F.E. केई की। बौद्ध शिक्षा का विकास मठों, लिखो मत, लिखना नहीं है, सुन लीजिए। बौद्ध शिक्षा का विकास मठों में, उनका बौद्धकालीन शिक्षा का जो केंद्र था वो क्या था? मठ। और उनका धर्म भी, उनके धर्म का प्रचार मठों से ही शुरू हुआ। लेकिन अगर उनकी जो धार्मिक शिक्षा मठ से शुरू हुई, उनकी जैसे उसका वैदिक कालीन शिक्षा धार्मिक आधारित थी। ये भी धार्मिक आधारित है, इसमें भी धर्म की शिक्षा दी जाती है। और वैदिक कालीन में जो जिस धर्म का मानने वाला था, जैसे वैदिक कालीन में उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 लोगों को शिक्षा दी जाती थी। लेकिन मठ में सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। लेकिन उसमें चांडालों के लिए कोई स्थान नहीं था। मठ में रहने वाला जो भिक्षुक होता था वही शिक्षा भी प्रदान करता है। अब इसके बाद आता है हमारी प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा करके बुद्धकालीन, मतलब बौद्धकालीन की प्राथमिक शिक्षा। हो गया। प्राथमिक शिक्षा
बौद्धकालीन जो हमें जिस कथाओं के आधार पर जो हम सुने जो पढ़े हैं उनके आधार पर जब देखा जाता है प्राथमिक शिक्षा जो थी वो सब जातियों के लिए, सब वर्गों के लिए उपलब्ध थी। यह शिक्षा मठों में दी जाती थी और यह शिक्षा पूरी तरह धार्मिक थी। इसको हमने पहले आपको बता दिया है। प्राथमिक शिक्षा की आयु जब बालक 8 वर्ष का या 6 वर्ष का हो जाता था तो हम उसको मतलब शिक्षा प्रारंभ करने की जो आयु है वो कितनी है, वो 6 वर्ष है। जब शिक्षा की अवधि मतलब प्राथमिक शिक्षा की अवधि भी 6 वर्ष की, प्राथमिक मतलब जब बालक 6 वर्ष की आयु को पूरा करता था तब वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकता था। लेकिन प्राथमिक शिक्षा वो 6 वर्षों तक मतलब प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती थी वो 6 वर्ष तक दी जाती थी। 6 के बाद 6 वर्ष आयु 6 वर्ष, 6 वर्ष के बाद आप प्राथमिक शिक्षा, जैसे आप वर्तमान में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे आप विद्यालय में जाते हैं, प्राइमरी में या नर्सरी में, दोनों को अलग अलग जगह जैसे आयु होती है। जैसे आप नर्सरी में जाते हैं, नर्सरी का मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब आप जाते हैं तो उस समय पूछते हैं बच्चे की क्या आयु है, तो उनकी आयु उसमें अलग से निर्धारित होती है। लेकिन वो शिक्षा व्यवस्था जो नर्सरी की शिक्षा व्यवस्था है उसमें आप जाएंगे LKG, UKG, फिर 1, 2, 3, 4, 5, आपकी जो प्राथमिक शिक्षा उसमें है वो 7 वर्ष की। अगर हम मठ में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब हमारी आयु 6 वर्ष पूरी हो जाती है तो प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो 6 वर्ष की थी। उसमें क्या था, पहले आप कुछ पढ़ते होंगे, फिर उसके बाद फिर 1, 2, 3 जो व्यवस्था रही, तो मतलब प्राथमिक शिक्षा का काल जो था वो 6 वर्ष था। आगे पाठ्यक्रम का वर्णन। पाठ्यक्रम का बालकों को प्रथम 6 माह, बालक को प्रथम 6 माह जब आप प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो प्रथम 6 माह, 6 माह में आपको क्या पढ़ाया, सिद्धिरस्त बाल पोथी, क्या सिद्धिरस्त बाल पोथी का अध्ययन कराया जाता था। उसमें 12 अध्याय वर्णमाला के अक्षर, उसमें क्या 12 अध्याय वर्णमाला के अक्षर, इसमें प्रथम 6 माह में आपको सिद्धिरस्त बाल पोथी का अध्ययन कराया जाता था जिसमें 12 अध्याय वर्णमाला के अक्षर और जिनके जैसे जब हम बाल पोथी का अध्ययन कर लेते थे, वर्णमाला का ज्ञान हो जाता था, जो उसमें 12 अध्याय था, जब सब कुछ हम लोग पढ़ लेते थे तो उनको विभिन्न क्रम, जिनको हम विभिन्न क्रमों में 300 श्लोक, कितना 300 श्लोकों की रचना इसी के माध्यम से की गई। इसके बाल पोथी पढ़ने से जो आप उसका वर्णमाला का अक्षर और 12 अध्याय पढ़े हैं उसी के आधार पर हम 300 श्लोकों का अध्ययन करते हैं। 16 माह की आयु, जब बालक 6 माह तक हुआ तो उसको इतना ज्ञान कराया गया। अब यही क्या 16 माह
16 माह में क्या इनको अध्ययन कराया गया? हमें इतना अध्ययन 6 माह में हो जाता है, ठीक है। तो हम वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में 1 वर्ष में श्रावण मास की पूर्णिमा से पौष मास की, मतलब उस समय जो कोई 1 साल का विद्यालय चलता था प्रथम वर्ष में, तो वो केवल 4.5 से या 5 वर्ष तक, 4.5 महीने से 5 महीने तक ही चलता था। लेकिन इसमें विद्यालय ज़्यादा चलता है, आपको ज़्यादा दिन विद्यालय जाना पड़ता है। तो इसके बाद आपको जैसे शब्द विद्या, हेतु विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्मिक विद्या, इन सब विद्याओं का आपको 16 माह में ज्ञान कराया जाता है। जब आप 16 माह में पहुंच जाते हैं तब इतनी विद्याओं का ज्ञान कराया जाता है। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि क्या है? एल्बर्ट फिटके कौन? जैसे हम शिक्षण विद्या पढ़ा रहे हैं तो किसके अनुसार पढ़ा रहे हैं? सबके अलग अलग हो सकता है। हम बता रहे हैं आपको एल्बर्ट फिटके। एल्बर्ट फिटके के अनुसार इनके अनुसार सामान्य शिक्षण विधि में हम लकड़ी जानते हैं, लकड़ी का एक सैंपल टाइप का बना होता है ना। शिक्षक क्या करता था, उस पर वर्णमाला जो भी पढ़ाना है शिक्षक उस पर लिखना शुरू करता था और बच्चों को मौखिक रूप से, आप प्राइमरी में पढ़े होंगे कि एक गोला बनाया जाता है, गोले में बैठा करके एक जो बच्चा तेज होता है उसको गोला कह दिया जाता है कि आप जैसे काका गागा का अध्ययन कराइए या मात्रा का अध्ययन कराइए ना। तो वो अकेले पहले बोलता है जैसे का, तो बाकी जितने लोग बैठे रहते हैं वो उस बात को दोहराते रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें जो लकड़ी का तख्त होता है उस पर शिक्षक अक्षरों का ज्ञान उनको कराता था। जैसे हमने विषय लिख दिया है, उस समय हम या कोई जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, का खा गा पढ़ा रहे हैं या मात्रा पढ़ा रहे हैं, हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए चले जाते हैं और उसका अध्ययन बालक सामूहिक रूप से बैठ कर, का हमने बोला का है, आपने अक्षर को भी पहचाना और आप उस बात को दोहराए, जिससे लिखना और लिखना नहीं, पढ़ना और अक्षर का ज्ञान दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हमने लिखा है, क्या लिखा? का लिखा है। हम आपको बोल रहे हैं कि एक का है, तो आप इसको देख भी रहे हैं। आपको लिखने का जो तरीका है, जब आप लिखेंगे तो आप जब लिखना शुरू करेंगे तो एक का है, तो आप इसको जब बनाना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले क्या ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले यह ध्यान में रखेंगे कि गुरुजी ने क्या लिखा, पहला अक्षर क्या लिखा था। जब उनको सारे अक्षरों का ज्ञान हो जाता है तो वो लिखना अपने आप जान लेते हैं। उनको लिखने में, अक्षरों को लिखने में उनको कठिनाई नहीं होती।
आगे शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। आपको अगर बौद्ध शिक्षा ग्रहण करना है तो सबसे पहले, जैसे हम वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ चुके हैं कि उस समय जब हम गुरु के पास जाते हैं उस समय उनका चूड़ा संस्कार और उपनयन संस्कार किया जाता है। गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ उनको हम आश्रम में पढ़ने के लिए बैठाते हैं। जैसे हमारे यहाँ सुबह प्रेयर होता है, फिर उसके बाद हम कक्षा में जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इनका पवज्जा, इनका कौन सा संस्कार होता है? पवज्जा। उस समय भी बौद्धकालीन शिक्षा में सबसे पहले पवज्जा संस्कार किया जाता था। पवज्जा का अर्थ क्या होता है? पवज्जा का अर्थ क्या होता है? पवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना। उपनयन का मतलब क्या था? पास ले जाना। उपनयन का मतलब पास किसके पास? गुरु के पास। पवज्जा का मतलब आप घर से बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ बाहर जाना। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ बाहर जाना। बाहर जाना मतलब अपने परिवार का त्याग करके, अपने परिवार को छोड़ करके मठ में प्रवेश करना। इसमें मठ में प्रवेश करना। छात्र को बौद्ध मठ में दी जाने वाली शिक्षा को धार्मिक, क्या थे? धार्मिक। छात्र वहां जाने के बाद शपथ लेता था। जब मठ में छात्र जाता था उसका पवज्जा संस्कार हो जाता था। तो इसको बताया जा चुका है कि 8 वर्ष की 6 वर्ष की अवस्था के बाद उनका जो संस्कार हुआ उनको मठ में ले जाया गया। मठ में ले जाने के बाद सबसे पहले जैसे उसमें गायत्री मंत्र का गुरु गायत्री मंत्र का जाप करवा के उनको अपनी शरण में लेता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी छात्रों को शपथ दिलाया जाता है। शपथ क्या दिलाया जाता है? बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या? बुद्धम शरणम गच्छामि। वैसे लिख लीजिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम, शरणं गच्छामि। संघम शरणं गच्छामि। संघ शरणं गच्छामि। संघम नहीं, संघ शरणं गच्छामि। ठीक।
लिख लीजिए। जब ये शपथ उनको दी जाती है कि मठ में ये संस्कार उनका पूरा हुआ, उसके बाद जिस भिक्षु को छात्र जिस भिक्षु का चुनाव करता है कि हम फला ही भिक्षु से शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उसी के साथ उसको 12 वर्ष तक के लिए उसके साथ भेज दिया जाता है कि आप उसकी शरण में रह करके आप शिक्षा ग्रहण करिए। ये क्या है? शिक्षा की विशेषताएं। जब छात्र उनके साथ चला जाता है तो वो 10 आदेश देते हैं। 10 आदेश कौन? भिक्षु छात्र को 10 आदेश देते हैं। 10 आदेश कौन कौन है? नंबर 1 करके लिख लीजिए। मान लीजिए 10 आदेश में कभी पूछ लिया जाए कि मठ में छात्रों को 10 भिक्षु के द्वारा 10 आदेश कौन कौन से दिए जाते हैं? जीव हत्या न करना, दूसरा चोरी न करना, असत्य न बोलना, तीसरा मादक पदार्थों का सेवन न करना, चौथा समय पर भोजन करना, समय पर भोजन करना, नृत्य संगीत तमाशा से दूर रहना, भूमि पर शयन करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग करना न करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, स्वर्ण व चांदी का दान न लेना, कोई छूट रहा है। अब हमारा है, हम भिक्षु के साथ 12 वर्ष तक उनके साथ रहते हैं। जब हम 12 वर्ष की शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, तब उपसंपदा दूसरा है। उसके बाद उपसंपदा, उसके बाद उपसंपदा संस्कार किया जाता है। उपसंपदा संस्कार क्या है? जब हम 12 वर्ष की अवस्था, 12 वर्ष की शिक्षा जो है हम भिक्षु के साथ बिता लेते हैं, तो हमारी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। पूर्ण होने के बाद उपसंपदा संस्कार हमारा होता है। उसी टाइम होता था कि 20 साल करके बोलते उपसंपदा संस्कार। जब हम मठ से 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम उस मठ के अस्थायी सदस्य बन जाते हैं। अगर हम वहाँ अस्थायी रहना चाहें तो रह सकते हैं। अगर हम अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हम अपना सामाजिक और गृहस्थ जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। विद्यार्थी जैसे
हमने उसको छोड़ दीजिए विद्यार्थी। जैसे हमने दो संस्कार कहा, कवच संस्कार और उपसंपदा संस्कार। ये स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए, पुरुषों के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए रोक टोक नहीं था। यह संस्कार केवल चांडालों के लिए रोक थी और सबका संस्कार, ये संस्कार किया जा, अगर जो करना चाहता है, जैसे आज हम उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार कहते हैं, तो ब्राह्मण ही नहीं, जो भी जनेऊ संस्कार करा के उसका पालन कर सकता है। तो पालन, जब ये संस्कार आपका होगा तो उसके नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अब है विद्यार्थी। विद्यार्थी जीवन यह था कि उस बौद्ध शिक्षा में, बौद्धकालीन शिक्षा में सबको शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। जो शिक्षा, उसमें किसी का रोक टोक नहीं था कि आप शूद्र हैं कि आप क्या हैं, आपको शिक्षा नहीं, उसमें सब लोगों को शिक्षा दी जाती थी, केवल चांडालों को छोड़कर। चांडालों के लिए बौद्ध मठ में कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। अगला है शिक्षा प्राप्त करने की आयु। क्या है? शिक्षा प्राप्त करने की आयु। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में ये था कि छात्रों की न्यूनतम 8 वर्ष होनी चाहिए। अगर उनको मठ में शिक्षा ग्रहण करना है तो उनकी आयु 8 वर्ष होनी चाहिए और उसी के लिए जो संघ में रहने के लिए निश्चय कर लेते थे, मतलब जो मठ संघ में रहने के लिए निश्चय कर लेते थे, उनकी आयु निर्धारित थी 8 वर्ष।